मैथिलीक समस्त नहीं अनुरागी श्रोताके राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्राके नव कड़ी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेहीके माध्यमसँ अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्राके सूत्रधार छथि श्री जीवकान्त। श्री जीवकान्त जी मैथिलीमे एकटा मैथिली साहित्यमे एकटा सशक्त हस्ताक्षर छथि। तऽ हिनकर एकटा गंगाके प्रादुर्भाव दीर्घ कथा हमरा लगमे उपलब्ध छल, तऽ ओकर अंतिम कड़ी आइ अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। आग्रह यऽ जे अगर केओ गोटा नव छी, हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी, तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली, से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई अंतिम कड़ी गंगाके प्रादुर्भाव। हम बुझलहुँ जे हमरा प्रियके तत्काल हमर जरूरत नहि छनि। एहि बोधसँ हमरा भीतर तीव्र निराशाके भाव उठैत छल, आ जे हमरा बेसी काल गोतने रहैत छल। गंगाके मनोभाव छी, आ हम निश्चय कयल जे हम एक बेर अपन प्रियके सानिध्य अल्पकाल धरि लेल छोड़ि दी। हम महर्षि जङ्घक आश्रममे आबि गेलहुँ, हम नैहरमे आबि गेलहुँ। हम हमरा तखन अर्थ लागल जे कोनो स्त्रीके कमसँ कम 2 गोट शरण स्थली चाही, नैहर आ सासुर। शान्तनु लग हमर शर्त छल जे ओ हमरा कोनो प्रकारके शासनमे नहि रखता, कोनो रोक टोक नहि करता, कोनो डाँट दबाड़ नहि करता। महर्षि जङ्घक आश्रममे हमरा ई ककरोसँ शर्त करबाक नहि छल। ओ आश्रम स्वभावतः हमरा आचार व्यवहार पर कोनो विधि निषेध नहि लगौने छल। हमरे टा पर विधि निषेध नहि छल से बात नहि, महर्षिक आश्रम पर सब निर्द्वंद्व आ सब निश्चल छल, सब मुक्त। ककरो पर कोनो अनुशासन बाहरसँ लदबाक कोनो आवश्यकता नहि छल। महर्षिक आश्रममे आबि हमरा घोर शान्तिके अनुभव भेल छल। एहिसँ पूर्व हमर प्रिय हमरा चारू कातसँ घेरने छलाह। दिवा-रात हुनके लालसाके ध्यान रहए, मोनमे रहए जे हुनक कोनो लालसा अपूर्ण न रहि जानि। हुनक प्रत्येक लालसा जन्य विलासके देखबा लेल अपन समस्त अस्तित्वके आँखि आ कान बनौने रही। हुनक विलासके भोगबाक लेल समर्पित भऽ जाय, हुनका लेल हम हर घड़ी उपलब्ध रहबामे प्रसन्नता हुए। ओ विलास कदापि एतेक मान दैत जे हुनक विलास हमरा विलास नहि, हमरा अस्तित्वक उपासना बुझाइत छल। ओहि उपासनाके भोग लेबा लेल हम हुनक एक एक कामनापूर्ण कटाक्षक लेल हुनक दिस हर घड़ी चकोरी जकाँ तकैत रही। गंगाक कछेर पर मुनिक आश्रममे ठीके परम शांति छल। कोनो उपासनाके क्षण गयबाक चिन्ता नहि। शिथिल जीवन निचेनसँ लेल हम एहि शान्ति वनमे आबि गेलहुँ। एहिठाम कोखिमे पोसाइत बच्चाके जन्म लेबा धरि उपयुक्त परिस्थिति देबा लेल हमरा आराम करबाक छल, आ मोनमे कोनो उत्तेजनासँ बचेबाक छल मोनके। से वातावरण मुनिक आश्रममे छल, आ से हमरा लेल एहिठाम उपलब्ध छल। एक दिन सखी अलकनन्दा पुछलनि हमरा, बहिन, ई बंधन अहाँ किएक पहिरलहुँ? सखी मंदाकिनी हुनका रोकैत कहलथिन, बहिन, ई प्रश्न एहन उचित नहि। माँ, बहिनके शान्तिसँ ई काल बिताबऽ दिहूँ। हम मंदाकिनीके मना करैत कहलियनि जे अलकाके पूछऽ दियौन, ठीक बात पूछलखिन अछि। हम सुविधापूर्वक अनेक सत्रमे एकर उत्तर हुनका देबनि, यद्यपि एहि प्रश्नक उत्तर देब हमरो लेल कठिन अछि। हम फेर कहलियै, अलका, पृथ्वी एकटा विशिष्ट जगह छै। एहिठाम मनुख बड्ड छोट समय लेल अबैत अछि, तेँ ओकर जीवनमे भावना बड़ पैघ छै। हम एहि बंधनके स्वेच्छासँ ग्रहण कयल जे एहि भावनाके भोग भोगि सकी। ओ पुछलनि जे मनुक्खेटा एहि तृष्णाके भोगबामे समर्थ अछि। मनुख नारीके प्रति आकर्षित होइत अछि। ओहि आकर्षणक स्वाद अपन अस्तित्व पर चाखब स्वाद अपनामे एक विलक्षण अनुभव छै।
काम बस समागम अपना आप में कोनो लक्ष्य नहीं छै। एहिमे एहि समागम लेल पुरुष स्त्री जतेक आदर, जतेक पूजा, जतेक उपासना करैत अछि तकर हजार रंग छै, तकर लाख रंग भऽ सकैत छै। ओहि समस्त रंगके स्वाद एक नारीके अस्तित्वके सार्थक बनबैत छै। सएह स्वाद स्त्रीके स्वेच्छा बंधन स्वीकार करैके लेल चमत्कृत करैत छै। ओ पुछलनि स्त्री पुरुषक ई आकर्षण जँ स्त्री लेल मान पयबाक पूजा पयबाक अवसर थिकै, तखन एहिमे कतहु ग्लानियोके संभावना तऽ भऽ सकै छै। हम कहलियनि जे सेहो छै, किया नहि छै। जँ समागममे पुरुष स्त्रीके लालसाके पूर्तिके क्षणमे ओकर संपूर्ण सादर नहि दिए तऽ ओ समागम ओ आकर्षण स्त्री लेल ग्लानिकारक थिक। स्त्रीके स्त्री होबा लेल ओहि क्षण पश्चाताप होइत छै। जँ स्त्रीके समागम कोनो पुरुष अपमानपूर्वक करैत छथि तऽ ओ स्थिति स्त्री लेल बहुत दुर्बल होइत छै। ई स्थिति स्त्रीके जन्मके व्यर्थ आ अभिशप्त बनबैत छै। ई स्थिति सत्य स्त्रीके लेल बड़का भयावह स्थिति थिक। अलगनंदा कौतूहलसँ हमरा दिस तकैत बजली, ई सब शब्द द्वारा जनायब बड़ कठिन छल। हम शान्तनुके संगे जे उल्लासक क्षण भोगने रही, एहि आनन्दके हम कोना बता सकैत छलहुँ। ई तऽ भोगबाक बात छल, कहबाक बात नहि छल। एहि तरहे महर्षिक आश्रममे हम गर्भावस्थाके शांतिपूर्ण दिन बितावल। बच्चाके जन्म भेल। बच्चा बहुत सुन्दर आ चित्तके प्रसन्न केनिहार। हम सोयरीमे रही तऽ एके बात हर क्षण विचारैत रही जे बच्चाके पोसब तऽ प्रतिक्षण ओकरे पर ध्यान रहत। आ जँ बच्चामे लागल रहि गेलहुँ तऽ प्रियके हेतु, हुनक प्रसन्नताके हेतु जे हमर दायित्व छल तकर की हैत। सदा हमरा बच्चा पोसबाक बेसी जरूरी बुझाइत छल। अपना प्रियके संतोष, हुनक तृप्ति। विधाताके दरबारसँ घूरल अबैत रही। बाटमे देखने रही जे स्वर्गसँ खसैत वसु लोकनिके। आठोटा वसु हताश ग्लान मुखसँ ओसभ हमरासँ वचन लेलनि जे हम हुनका लोकनिके माय भइयनि। ओ लोकनि हमरासँ इहो वरदान मंगने छलाह जे हम हुनका सभके पृथ्वी पर ग्लानिपूर्ण जीवनसँ बचेबामे मदतियो कऽ दियनि। वसु लोकनि हमरा मोन पड़ै छलाह। सोयरीमे हम रही। हमरा कोरमे एक छोट नवजात शिशु छल, सरल, कोमल आ मनोहर। वसु लोकनि हमरा बेसी काल मोन पड़ैत छलाह। सोयरीमे रही तऽ एकटा आर बात ध्यानमे आबए। एहि शिशुके जन्म शान्तनुके राजमहलमे भेल रहितनि तऽ राजमहलमे एखन बड़का उत्सव होइत रहितै। चारू कात सैकड़ों दुन्दुभी बजैत रहितै आ दुन्दुभी सबमे मासो दिन बजैत रहितै। राजा अपन पुत्रोत्सवके कार्यक्रममे मासो दिन धरि खाय पियब बिसरि जैतथि। ओ निश्चित रूपे एहि उत्सवमे हमरो नीक जकाँ बिसरि जैतथि। आ हमरा आ हमर प्रियके बीच ई अबोध बच्चा जन्मि कऽ ठाढ़ भऽ गेल छल। आब हम बच्चाके पोसी आ अपना प्रिय सबके बिसरा दी, अथवा हम प्रिय लग पूर्ववत हुनका लालसाके लेल अष्टोकाल उपलब्ध रही आ एहि नवजात शिशुके त्यागि दी। दू गोट विकल्प छल जे हमरा सोयरीमे मथैत रहैत छल। वसु लोकनिके देल गेल वचन सेहो मोन हमरा छल, मुदा हमरा अन्तरमे बसल नारी एक घोर अंतर्द्वंदमे जीवि रहल छल। ई नारी आइसँ आब माय बनय अथवा अपन प्राण प्रतीक प्रिया बनल रहए। बच्चा लेल हम शान्तनुके प्रिया बनबाक अपन अधिकार नहि छोड़य चाहैत रही। लालसाक उत्सव जे कौतूहल छलै, जे उत्तेजना छै, जे तृप्ति छै, से नारी जीवनमे बहुत बहुमूल्य छै, दुर्लभ छै, अद्वितीय छै। एहि अवसरके छोड़ब कोनो नारीके लेल कठिन छै। नारी कोनो चीजक त्याग कऽ सकैत अछि। ओ कामनाके एहि यज्ञक उल्लासके छोड़बाक कोन कथा जे ओकर नियोगक बात अपना मोनमे नहि आनि सकैत अछि। जंगमुनिक आश्रमवासी नारी सब बहुत निस्वार्थ आ निश्चल सेवा केलनि। हमरा
हमरा मोनमे उठैत परस्पर विरोधी विचारके झंझावतसँ ओ लोकनि अनभिज्ञ रहली। आश्रम वासिनी लोकनि ओहि शिशुसँ अनुराग जोड़ैत ओकरा संग खेलाबा लेल मोनमे इच्छा जागृत करैत ओहिसँ पहिने हम ओहि बच्चाके त्याग देब उचित बुझल। एक दिन अहल भोरे अलकनन्दाके संग लेल ओहि शिशुके कपड़ामे लपेटल आ विदा भेलहुँ। गंगा धारमे पैसलहुँ, डाँढ़ धरि पानि पैसि गेलहुँ आ शिशुके वेगमे बहैत जलमे प्रवाहित कऽ देलहुँ। हम ओहि शिशुके कहलिए जे जाउ, अहाँके प्रसन्नताके लेल हम अहाँके मुक्त कर देल। अलकनन्दा धाराक कछेर पर ठाढ़ छली, देखैत रहि गेली। देख कऽ ओ मुदा झुका मूड़ी हुनकर झुकि गेलनि। घुर्तीमे एक शब्द नहि बजली। हम गंगामे नहेलहुँ, फेर ओहिना लावण्य आबि गेल जेना कोनो अक्षय यौवनके प्रकृति समस्त लावण्य उझिल दैत छै। बच्चाके भाषाके गंगा तीरसँ गुड़लाक पछाति हम एक पैघ द्वन्द्वसँ मुक्त भऽ गेल रही। आ पुनः मोनमे एके गोट विचार रहए जे हम शीघ्र अपन प्रिय पुरुषके संग भऽ जाय आ ओ अपना प्रियाके अपन बना लैत। एहिसँ बेसी उत्कट अनुराग संग हमरा अपना लैत हो। हम गंगाके कछेर पर बेसी काल घुमैत फिरैत रही आ ओहि क्षणक दोहरायबाक कल्पनामे निमग्न रही जे हमर प्रिय हमरा एहि तट पर देखता, मुग्ध भऽ जेता आ हमरा अपना गरामे सटा लेबाक लेल अपन दुनू बाँहि याचनामे बढ़ा देता। महर्षिके आश्रममे तकर बाद नीक किन्नौ नहि लागए। आश्रममे आबि विलम्बाक उद्देश्य पूरा भऽ गेल छल। आश्रमक चारू कात जंगल झाड़ जनमल, फूलक गाछ सबमे घुरि फिरि कऽ टटका फुलायल फूल सबके देखी आ ओकरा सबके शोभा पर मुग्ध भऽ कऽ टकटकी लगैत देखैत रही जे शान्तनु कतऽ हेता से हमरा बुझल छल। आ जँ नहियो बुझल छल तऽ अटकरसँ बुझब कठिन नहि छल। मुदा अपने इच्छे हुनका लग जायब हमरा नीक नहि लागए। हम प्रतीक्षा करैत रही जे ओ अपने एहिठाम आबि जाइत आ सम्मान पुरस्कार हमरा लऽ जेता अपना लग। अपने जयबामे हम हुनका द्वारा अरियाइत कऽ लऽ जयबामे अन्तर छल। हमरा होइ छल जे हमरा अरियाइत कऽ लऽ जाइत अछि। दिन बीतैत गेल आ हमर कमनीय आ वांछनीय होइत गेलहुँ। ई विश्राम हृदयके लेल नीके भेल। आ एक दिन ओ आबि गेल। हमरा आशा छल जे ओ औता। ओ हमरा दिस तकलनि, वएह आतुरतापूर्ण दृष्टि, कामनाके पूरित आधार दृष्टि। हम हुनका दिस ताकल। ओ ओहने प्रसन्न आ इष्टपुत्र पृष्ठ हुनक दिस ताकल तऽ बुझायल जे हमरा लेल संसारमे सबसँ बेसी महत्वपूर्ण, सबसँ बेसी आकांक्षित हुनका अपना दिस तकैत देख जेना बहुत हर्ष भेल आ हम आँखि नीचाँ झुका लेलहुँ। ओ पुछलनि, अहाँ ठीक ठाक छी? हम कने मुस्किया कऽ रहि गेलहुँ। तखन ओ अपन दुनू बाँहि बढ़ा देलनि। हम तकरे प्रतीक्षामे रही। सहसा छातीमे धड़कन तेज भऽ गेल। हम फेर मुस्किया देल आ प्रत्युत्तरमे हमहूँ दुनू बाँहि उठा देल। ओ हमरा दिस बढ़ला। ओ हमरा अपना बाँहिमे लऽ लेलनि। हम तृप्त भऽ गेलहुँ। फेर हमरा अरियाइत कऽ अपना घर लऽ अनला। एक दिनक बाद मोन अछि ओ बाहरमे अयला। हम हुनका लेल हुनक प्रिय पेय लऽ कऽ आबि गेलहुँ। ओ शान्त बुझेला। हम हाथक पेय दिस तकलियनि। हमरा हाथक पेय दिस तकलनि। ओ कहलनि जे ओकरा एक कात राखि दिअ। आँखि मुँह धोबा लेल थोड़ेक जल लाउ। हम पेय ओहिठाम राखि कऽ आ जल आनऽ चल गेलहुँ। मुदा हमर मोन छोट भेल। जल आनि कऽ उपस्थित कयल। हम स्थान ग्रहण कयल। ओ आँखि मुँह धोलनि, स्थान ग्रहण कयलनि। ओ हमरे लगमे बैसल छलाह। ओ एतबा लगमे बैसल छलाह जे ओ हाथ बढ़ा कऽ हमर पीठ छू सकैत छलाह। मुदा ओ हमरा छुबाक इच्छा नहि कयलनि। हमर मोन छोट भऽ गेल। ई सामान्य नारीके बात भेल। फेर एक पूर्णिमाके रातिमे
जनायल जे शान्तनु बहुत प्रसन्न छथि। हम हुनका गरामे अपन बाँहि देल। ओ कहलनि जे अद्भुत कोमल छी अहाँ, एखन प्रत्येक बेर अहाँ बेसी कोमल आ बेसी अनचिन्हार लगै छी प्रिय। एक बेर फेर जुड़ भेल, जीवन धन्य मानल। इजोरिया रहै। हम कहलिए जे उद्यान में इजोरिया के फूलों से बेसी कोमल आ सुगंधित होइता। ओ हमरा अपना बाँहि में उठा लेलनि। आगाँ आगाँ ओ, पाछाँ पाछाँ हम। उद्यान छोट पैघ गाछ सबमे फूल। एकटा गाछ सिंघारहारक गाछ, फूलसँ लुभल, आपादमस्तक फूलसँ लादल, 1000टा फूलक फाँती सुगंधक रूपमे। ओहिमे गाछमे फूलमे विभिन्न तरहक सुगंधित फूलसँ वातावरण सुगंधित भेल छै। छने छने आकांक्षा होइ छै जे शान्तनु औता आ पाँजमे भरि लेता। प्रिय अयला। माथक केश पर हुनक श्वासक अनुभव भेल जे आब पकड़ि लेता, घसिया कऽ धऽ लेता। हुनक श्वासक ध्वनि सुनायत। हम स्तब्ध भेल ठाढ़ि, इजोरियाके ओसमे भिजैत। राति एकदम निःशब्द। दूर कोनो पैघ गाछ पर कोनो रेच्चर आवाज। प्रायः ओ रेच्चर अपन जोड़ाक स्तुतिमे, ओकरा लेल निकटताक प्रार्थनामे कोनो श्लोकक उच्चारण करैत। माथक केश, हुनक श्वासक स्पर्श, सगर शरीर कंटकित भेल जे बसातसँ बेसी ओसक कण छै। फेर माथके केश पर हुनक आँगुरक स्पर्श। हम बड़ विमुग्ध भेल ठाढ़ि देखी शान्तनु आगू की करै छथि। आँगुरक स्पर्श जेना कोनो छोट छोट सुगंधित सद्य प्रस्फुटित फूल सभक हमरा केशमे ओझराबैत। अनुराग बुझा गेल जे बहुत अनुरागित छथि। शान्तनु हमरा पाछाँ आबि नहि दौड़ैत। हमरा बुझाइत छल जे ठेलुआ दौड़ैत छथि, जेना पाछाँसँ केओ ठेलैत छनि आ ओहिपर ओ दौड़ि रहल छथि। पाछाँ हुनका के ठेलैत छनि? के स्त्री पुरुष एक दोसरा के पर मोहित करैत अछि। स्त्री पुरुष दिस अपसियात भगैत अछि, पुरुष स्त्री दिस निछो दौड़ैत अछि। फेर बियाहक उत्तरदायित्व, बियाहक वचन। ठेलैत छै बियाहक वचन। एहि बीचक हमरा हुनकासँ अनेक संतान भेल। एकक बाद दोसर संतान भेल। हमरा मोनमे कोनो आग्रह नहि। संतान होइत गेल। संतान सबके हम धारमे फेंकैत गेलहुँ। सुनियौ, गंगा फेंकैत गेलखिन। फेंकबा काल कोनो दुविधा नहि, कोनो द्वंद्व नहि। फेंकबा काल एके बात मोन रहैत छल जे अनुराग। शान्तनु उत्कट आ कोमल रागमे प्राणकेँ स्पंदित करैत छल। हुनक अनुराग रक्तके निर्झरमे खसैत पानि जकाँ बहबाक लेल बाध्य करैत छल। शान्तनुक प्रति जे हमर प्रेम छल से एखनो हमरा जीवनमे दिशा प्रदान करैत छल। हुनके लेल खाइ, पहिरी, सूती आ जागी, हमर प्रत्येक क्रियाक केंद्रमे वएह छलाह, मात्र ओ शान्तनु। कखनो काल मोनोमे कुंठा जागय। बेसी काल जखन अपने कौतूहल दिस उनटि कऽ ताकी तऽ बुझि पड़य जे इएह काज हम हुनका लेल अनेक बेर पूर्वोमे कऽ चुकल छी। एक बेर नहि 20 बेर, 20 बेर नहि सैकड़ों बेर। अवर्दिता पर ध्यान जाए तऽ कोनो काज करबामे थकानक अनुभव हुए, विश्रामक इच्छा हमरा होमय लागय। फेर महर्षि जांगनवक आश्रम। संतानक जन्म अलकनंदा कहने रहथि। 8म संतान। एक दिन अलकनंदाके कहल जे संग चलू। ओ संग विदा भेली। नवजातके लऽ के नीक जकाँ वस्त्रमे लेपटाके हाथमे लेल गंगाजी धार दिस विदा भेलहुँ। गंगाके तट आबि पानिमे धसब कि पाछाँसँ केओ टोकलक, थमू, डेग आगाँ नहि बढ़ाबी। हमर पैर रुकि गेल। पाछाँ उनटि कऽ ताकल। शान्तनु छलाह। हुनक चेहरा हमरा देखबा योग्य छल। हम घुरि कऽ ठाढ़ भऽ गेलहुँ। हुनका दिस अपलक देखऽ लगलहुँ। वएह शान्तनु, मुदा आकृतिमे घोर विकृति। तामसे लाल मुँह, टेढ़ भौं, आँखिमे हिंसा। अनुरागक कतहु चैन नहि। टाँग कँपै छलनि तामससँ थरथर।
सत कहू हुनका एहि रूपमे देख कऽ दया लागि गेल हमरा। ओ हमरा ठाढ़ि देख बलि भेला, कहलनि जे अहाँ बहुत बच्चाके फेकलहुँ, ई बच्चा नहि फेकऽ देब। हम बच्चाके अपना हाथमे सँ अलकनन्दाके हाथमे दऽ देलिए। अलकनन्दा बच्चाके हाथमे लऽ लेलक। ओ बच्चाके छातीमे सटा लेलनि। ओ बच्चाके हिलाबऽ लगली। बच्चा कानऽ लागल। ओ बच्चाके चुम्मा लेलनि। ओ ओकरा बाँहिमे डोलबैत गाबऽ लगली आ बच्चाके जे लाड़ दुलार होइ छै से करऽ लगली। शान्तनु क्रोध शान्त नहि भेल छलनि। ओ कहलनि, अहाँ केहन कुलक छी ये? संतान पर संतान अहाँ पानिमे फँकैत गेलहुँ। केहन हृदय अहाँके अछि? मायके हृदय एहने होइ छै? स्वाभाविक बात छै, केओ भी पति अपना पत्नीके कहतै ई बात। अहाँ केहन छी? ओ बजैत रहला। हम मुड़ी झुकाके सुनैत रहलहुँ। ओ जहिया भेटल छलाह पहिल खेप, ओ क्षण मोन पड़लहुँ। हुनका जे करार करने छलियनि से मोन पाड़ल। हमरा बुझि पड़ल जे हमर मस्तिष्क क्षण हमरा मुक्तिक क्षण आबि गेल यऽ। हम अनुभव कयल जे बियाहक सूत कतेक पातर होइ छै, जकरासँ पुरुष अपना स्त्रीके बन्हैत अछि। फेर ओ गुम भेला। ओ बाजि गेला। तकर आवेशसँ ओ थरथर काँपैत छलाह। हम हृदयके समस्त अनुराग हमरा बिला गेल। एहिसँ पूर्व हमरा संग ओ कहियो सवाल जवाब नहि केने छलाह आ एहिसँ पहिले कहियो हम हुनका कोनो बातक उतारा देने नहि छलियनि। आइ पहिल खेप उतारा देबा लेल हम मुँह खोलल। कृपया हमरो बात सुनि लेल जाउ। अलकनन्दा बच्चाके खेलाबऽ लागल छली। बुझाइत छल जे ओ हमरा लोकनिके संवादके ध्यान हटाके बच्चामे अपन ध्यान केंद्रित कऽ देने छली। कंप्लीट। शन्तनु आँखि उठाके हमरा दिस ताकऽ लगला, जेना ओ पहिले हमरा अंतसमे नुकायल हमर ई दोसर रूप देख रहल छलाह। ओ कहलनि, कृपया सुनल जाउ। ई संतान अहाँके भेल सुरक्षित। एकरा हम पोसब, एकरा हम पढ़ायब, सब विद्या सिखायब। ई चेतन हेता, समर्थ हेता। आ जहिया हिनकर मायक कोनो काज नहि रहतनि तहिया हम आयब आ एहि संतानके अहाँके अंग लगा देब। ओ सुनैत छलाह, अविचलित ठाढ़। हम आगाँ कहलियनि, कृपया आर सुनल जाउ। हम अहाँसँ वचन लेने छी, से वचन अहाँके मोन हैत। अहाँसँ हम वचन लेने छी जे अहाँ हमरा आचरण पर कोनो रोक नहि लगायब। अहाँ हमरा अप्रिय वचन नहि कहब। जहिया एना किछु कहब तहिया हम संगसँ छुटि जायब। हम वचन तोड़ि देने छी, तेँ हम अहाँके संग नहि छी। आइसँ हम अहाँके केओ नहि थिकहुँ। आइसँ समस्त सम्बन्ध हमर अहाँके समाप्त। हमरा ई निर्णय सुनैत हुनका आकृतिक भाव बदललनि। आवेग आ उत्तेजनाके स्थान पर क्लेश आ असुविधाके भाव प्रकट भेलनि। अलकनन्दा बच्चाके चुप करा लेने छली। ओहि बच्चामे विभोर हम अलकनन्दाके संबोधित कयल, बहिन बच्चाके आश्रम लऽ के चलू। अहाँ हिनका मनुष्य बनेबाक प्रयत्नमे लागि जाउ। हम शन्तनु दिस तकैत आगाँ कहलियनि, अहाँ हमरा कुल पर अनिवार्यतम साइत छी। हमर पिता थिका महर्षि जांगन्यू, हिनक पुत्री जाह्नवी गंगा थिकहुँ। ओ हमरा अंग लगेबाक लेल अपन दुनू हाथ बढ़ौलनि। हम हुनक हाथक वर्णन कहल सुनल माफ करू। जहिया अहाँके बेटा समर्थ भऽ जेता तहिया फेर देखब। मुदा आब कोनो लेना देना नहि अछि हमरा अहाँके। ओ हतप्रभ भेल, हाथ खसा लेलनि। हम गंगा धारमे धसि गेलहुँ। तऽ बेस श्रोतागण, गंगाके प्रादुर्भावके ई तेसर कड़ी अहाँ सबके समझ रखलहुँ हँ। श्री जीवकान्त जीके ई रचना छल। केहन लागल? संपूर्ण रचना सुनलाके पलखैतमे सुनब आ सुनलाके पश्चात अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा परदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनकनन्दिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।